बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रिय मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बार फिर गणेश जी की कथा सुनेंगे कि कैसे गणेश जी ने एक बैल, एक गधा और एक चंडालिनी के शाप से उद्धार किया। ये कथा सुनेंगे हैं हम आज। गणेश जी की तो सुनिए। ये कथा इस प्रकार से है। एक नगर था, उसमें एक क्षत्रिय परिवार रहता था। उसमें उसका नाम था सुलभ और उसकी पत्नी का नाम था सुमुद्रा। एक दिन वो पूजा करने के पश्चात धूप में बैठे हुए थे, धूप सेकने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। ठंड से बचने के लिए वे धूप का आनंद ले रहे थे। तभी क्या हुआ कि भिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण उनके पास आया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि भिक्षा दे दो माई, भिक्षा दे दो माई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो माई। तब जो क्षत्रिय था, सुलभ नाम था जिसका, उसने कहना शुरू कर दिया, इतने हट्टे कट्टे हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो? हमें देखो, मेहनत करते हैं और कितनी आराम की ज़िंदगी जीते हैं। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार वह ब्राह्मण का लगातार अपमान किए जा रहा था। उसने उसे कुछ दिया तो है नहीं, उल्टा उसका अपमान कर दिया। प्रिय मित्रों, अगर हमारे पास कोई मांगने के लिए आया है, कोई सहायता के लिए आया है, अगर हम उसको दे नहीं सकते तो उस मौन हो जाओ, उसका दिल मत दुखाओ। वो कहीं चला जाएगा थोड़ी देर में ही, लेकिन उसका दिल मत दुखाओ। ब्राह्मण यह अपमान सह नहीं सका और उसने उस क्षत्रिय को श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत घमंड है अपने आप पे। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू अगले जन्म में बैल हो जा। और उसने उसे श्राप दे दिया। तभी उसकी पत्नी ये सब सुन रही थी, तो वो भी गुस्से से आई और बोली कि तुम्हें बहुत घमंड है अपनी तपस्या पर। हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हमें भी तो कोई शक्ति होगी। जाओ, मैं भी तुम्हें शाप देती हूँ कि तू भी अगले जन्म में गधा हो जा। और उसने उसे गधा होने का शाप दे दिया। तब ब्राह्मण ने और क्रोध आया, ब्राह्मण को और गुस्सा आया, तो उसने भी उस स्त्री को शाप दे दिया कि जा, तू अभी अगले जन्म में चंडालिनी बनेगी। और उसने उस चंडालिनी होने का उसे श्राप दे दिया। जब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे, हमने ये क्या करा। हमने आपस में एक दूसरे को शाप दे दिया। कितनी बड़ी मूर्खता करी है हमने। और वो पति पत्नी ब्राह्मण के चरणों में लिपट गए कि पर ब्राह्मण देवता, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, इस शाप से हमें मुक्त कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तब ब्राह्मण ने कहा, हमने आपस में एक दूसरे को जो शाप दिया है वो तो होकर रहेगा ही, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि गणेश जी की कृपा से हमें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। कभी हमें, अगर ये बनना तो है ही हमें, जो हमने एक दूसरे को बोला है, लेकिन कभी हमें गणेश जी के दर्शन होंगे तब हमें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। तब अगले जन्म में जो ब्राह्मण था वो गधा बन गया, और जो क्षत्रिय था वो बैल बन गया, और जो वो स्त्री थी वो चंडालिनी बन गई। और वो आपने अपना कर्म फल भोग रहे थे। तो चंडालिनी जंगल में रहती और दिन भर कुछ जीव जंतुओं को मार कर खाया करती, उसका यही काम था। तो एक दिन वो बैल था, जो उसका पति था, वो भी घूमते घूमते वहाँ आया, लेकिन उस जो चंडालिनी थी उसने उस बैल को नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या पता उसको मन में रहा होगा कुछ, लेकिन उसमें उसको प्रेम उत्पन्न हुआ उसको। और उसने क्या करा कि थोड़ी सी घास लाई और उस बैल के सामने डाल दी, तो बैल भी घास खाने लगा। यही कर्म उनका लगातार चलता रहता। वो बैल भी रोज आता और वो उसके लिए घास खोद खोद के लाती और उसके सामने डाल देती। इस तरह से उन दोनों में मित्रता हो गई। तब क्या हुआ कि एक दिन वही गधा जो शापित था, वो गधा भी आया, और उसने, जो बैल था वो घास खा रहा था और वो भी उसके साथ घास खाने लगा। तो ये देखकर उस बैल को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो मेरा घास है, ये क्यों खा रहा है, और उनमें लड़ाई हो गई। यह देख रही थी वो चंडालिनी, तो वो भी डंडा लेके आ गई कि छोड़ मेरे बैल को, छोड़ मेरे बैल को, है ना। वो लड़ाई छुड़ाने लगी थी उसको। लेकिन क्या हुआ, उनमें इतना गुस्सा आ रखा था कि एक दूसरे को लगे हुए थे वो मारने पे। और मारते मारते काफ़ी दूर तक पहुंच गए, और इतने दूर पहुंच गए कि एक मंदिर था वहाँ। तो वो मंदिर जंगल में था, किसी ने बना रखा था। तो वो मंदिर था गणेश जी का। तो लड़ते लड़ते उसके अंदर चले गए, उस मंदिर के अंदर।
तो लड़ते रहे। तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को खूब मारा उन्होंने, और गिरते ही वो क्या हुआ, वो इतनी ज़ोर से मारा कि गणेश जी के आगे गिर गए। और उनके मुंह में जो घास लगी हुई थी वो घास भी गणेश जी के ऊपर चढ़ गई। उसमें दुर्बा भी था, उस घास में दुर्बा भी था। और फिर इतने में वो चंडालिनी थी जो स्त्री, उसके हाथ में भी घास था। उसने भी वो घास को फेंका और वो भी गणेश जी के ऊपर चढ़ गया। तो गणेश जी प्रकट हो गए और उन सब की इस प्रकार से उन तीनों की उस शाप से मुक्ति हो गई। और तीनों ने एक दिव्य शरीर धारण करके ब्रह्मलोक में चले गए। इस प्रकार से उनके उस शाप से उद्धार हुआ। इस प्रकार से उनकी मुक्ति। तो कैसी लगी प्रियजनों आपको यह कथा, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए। तब फिर आऊँगी जल्दी ही नई कथा लेके। मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।